अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी मैं पहुँच गई हूँ बर्लिन से इस्तांबुल तुर्की। जर्मनी से अभी मैं तुर्की आई हूँ। मेरी 3 घंटे की फ़्लाइट थी। आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा स्टे है तकरीबन 5 घंटे 50 मिनट का, 6 घंटे ही आलमोस्ट कर लें। तो यहाँ पे मैंने स्टे ज़्यादा लिया था क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था, वैसे तो 1 घंटे 2 घंटे का भी आ रहा था, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम इस पे एक तो ट्रैवल कर रही हूँ। दूसरा, मैंने सुना था कि इस्तांबुल एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, फ़्लाइट्स डिले हो जाती हैं। मेरी भी फ़्लाइट डिले हो गई थी, तो इस वजह से ना मैंने स्टे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। चलें जी, तो मैं जो है ना वो जा रही हूँ, यहाँ पे अपनी फ़्लाइट भी देखती हूँ, अभी अपना पासपोर्ट टिकट वगैरह भी निकालती हूँ, बोर्डिंग पास भी। बस यहाँ से नीचे उतरते हैं, फिर देखती हूँ आगे। यहाँ पे मैंने पढ़ा है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र जो है ना, तो उसके लिए मैं देख रही थी। हाँ, आ रहा है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स, यहीं पे आ रहा है। अभी फ़्लाइट भी देख लेती हूँ, पासपोर्ट और बोर्डिंग पास भी निकालती हूँ और आगे चलते हैं। मैंने सुना था कि ये काफ़ी जो है ना बड़ा है तुर्की का एयरपोर्ट, इस्तांबुल का। तो खैर अभी मैं एक्सप्लोर तो करती हूँ, मेरे पास आज बहुत टाइम है, मैं आपको बताती हूँ आगे भी जाके। अच्छा, यहाँ पे ना आप अपना वाईफाई का पासवर्ड ले सकते हैं। मैंने स्कैन किया अपना पासपोर्ट और 1 घंटे के लिए फ्री है, देखते हैं कितना चलता है। तो खैर मैं बीच में ब्रेक लगा ली थी, रुक गई थी, और अब चलते हैं जी। अब चलते हैं ज़रा अपने इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की तरफ। मैं एक बार ये कर लूँ, फिर मैं नेट कनेक्ट करूँगी। अच्छा, यहाँ पे इंटरनेट जो है ना वो वाईफाई आपको मिल जाता है 1 घंटे के लिए, लेकिन मेरा खैर जितना स्टे था ना उतना चला है, बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ कि 1 घंटे के बाद बंद हो गया हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आ गई हूँ और यहाँ पे ना 1 मिनट, मैं एक तो जगह देख रही हूँ बैठने की कि कहीं मैं सुकून से बैठ जाऊँ, सांस लूँ, फिर मैं इंटरनेट कनेक्ट करूँ। और अभी तक मेरे गेट का कोई पता नहीं है। वो जो है ना 1:20 पे मेरी फ़्लाइट अगर डिले ना हुई तो ये जो है ना उसके 12 तक ही आएगा, गेट नंबर शो होगा। बस अब मैं इधर ही रहती हूँ, ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं जाती, और बैठने की जगह ढूंढूँ, अल्लाह करे कुछ मिल जाए, कहीं पे कुछ मिल जाए। अच्छा जी, मुझे ना यहाँ इतनी शदीद गर्मी लग रही है। मैं यहाँ पहुँची हूँ, अभी मैंने बाल जो है ना वो ऊपर करके बांध लिए हैं, बाद में इनको मैं सेट करूँगी। और मैंने सबसे पहले ना देखा कि यहाँ पे वेदर क्या है, क्या चल रहा है बाहर। 12 पे है यहाँ अभी। मुझे तो इतनी गर्मी लगी है, पता नहीं शायद अंदर हीटिंग भी ऑन है, और चल चल के मेरा हाल बेहाल हो गया। अभी खैर मैं यहाँ बैठ गई हूँ, मैं देखती हूँ किस जोन में जाना है। गेट तो 1 घंटा पहले या मेरे ख्याल में 1.5 घंटा पहले बताएंगे, तो अभी तो वो पता ही नहीं है। देखूँगी, स्क्रीन्स देख रही हूँ, लेकिन ये है कि अंदर बड़ा इन्वायरमेंट गर्म है, इसका बहुत अजीब से सफोकेशन हो रही है। और लोग तो खैर हैं ज़्यादा, रश भी काफ़ी है, लेकिन ये है कि ये है यहाँ पे। अच्छा, मैं ना अभी थोड़ा एक्सप्लोर भी करूँगी इसको। अभी मुझे यहाँ जगह मिली बैठने की तो मैं बैठ गई। मैंने कहा ज़रा मोबाइल चार्ज कर लूँ, इसको भी थोड़ा सा ज़रा मोबाइल वगैरह को सही कर लूँ, उसके बाद सांस ले लूँ। गर्मी इतनी लग रही है, फिर देखती हूँ कि आगे जो है ना क्या। मेरा स्टे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था, दूसरा इन्होंने गेट नंबर भी नहीं बताया था, तो इस वजह से ना मैं बैठ के वेट कर रही थी। उसके अलावा यहाँ पे वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज था और मुझे बहुत ज़्यादा ना एलर्जी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, हीटिंग जो है ना बहुत ज़्यादा फील हो रही है। अच्छा जी, मैंने ना घंटा बैठ के और रेस्ट किया है। अब मैं जाती हूँ, अपना गेट नंबर देखती हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हूँ, चलते हैं। और अभी फिर फ़्लाइट मेरी ये वाली भी डिले आ रही है, आधा घंटा डिले हो गई है। देखते हैं, हालत तो मेरी अब थकावट से बहुत ख़राब हो गई है। अभी मेरी अगली फ़्लाइट काफ़ी लंबी है, अभी रात है, मैं सुबह को पहुँचूँगी, ओवरनाइट फ़्लाइट है सारी। अब मैं पहले गेट नंबर चेक कर लूँ। 11 बज रहे हैं, 11 बजने वाले हैं, और फ़्लाइट की जो मेरी है ना डिटेल्स वो आएंगी बाद में, 12:15। फ़्लाइट मेरी लेट हो चुकी है। अब मैंने कहा कुछ देखते हैं, खाने पीने का ही देख लें, कुछ है। लेट्स सी, साइड पे हो जाऊँ। चलें जी, मैंने कहा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं थोड़ा क्या है और क्या नहीं है यहाँ पे। लेट्स सी, ड्यूटी फ्री शॉप है, पता नहीं इसके अंदर और क्या क्या है।
बकलावे खैर इनके बहुत अच्छे होते हैं। मैंने बर्लिन में, जर्मनी में काफ़ी इनके खाते रहते हैं। यहाँ का मुझे आइडिया नहीं है। इनकी तुर्किश स्वीट भी बड़ी फेमस है, बट मुझे नहीं पता इसमें कौन सी अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है। आई डोंट नो। फूड कोर्ट में देख रही थी, मैंने कहा चलो एक नज़र सब पे डाल लेते हैं, फिर एंड में देखते हैं क्या करना है। मैं कुछ देर तो बैठी रही, ज़रा देखती रही, रिलैक्स होती रही। उसके बाद जो है ना मैंने कहा मैं चलो एक्सप्लोर करती हूँ। मैंने एक्सप्लोर भी किया, देखा सारा, और अच्छा था। लेकिन यह है कि स्टे मेरा ज़्यादा था यहाँ का, मतलब टाइम ज़्यादा था यहाँ पे मेरा। तो वैसे तो अच्छी चीज़ थी क्योंकि फ़्लाइट्स डिले हो जाती हैं, और इनका तो मैंने स्पेशली सुना था कि होती हैं। तो खैर ये है कि टाइम का मार्जिन हो तो आपको वो तो मेंटली रिलैक्सेशन होती है। लेकिन अब गेट नंबर आ नहीं रहा था, और ए बी जो था वो एक साइड पे था, सी डी दूसरी साइड पे था, और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो ज़ाहिर है मैं फिर यही सोच रही थी कि अब मैं बीच में ही बैठ जाती हूँ, ना मैं लेफ़्ट पे जाती हूँ ना मैं राइट पे जाती हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मे बी लाहौर की फ़्लाइट भी एक शो हुई थी तो वो बी गेट में आ रही थी, तो मुझे लग रहा था शायद ए बी की हो। तो चलो एंड में मैं थक गई थी, मैंने कहा वहाँ चले जाते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, बीच में ही बैठ के वेट करते और देखती रहती हूँ कि कौन सा गेट नंबर जो है ना आता है। बस जी फाइनली गेट नंबर जो है ना वो शो हो गया। मैं बस फ्रेश हुई और अब चलते हैं फ़्लाइट की तरफ, अपने गेट की तरफ। अच्छा जी, मैं फ़्रेश हुई हूँ, मैंने ज़रा शेक वगैरह पिया। अब जी फाइनली आ गया है मेरा गेट, शो हो रहा है डी में है, तो डी में जा रही हूँ मैं वेट कर रही थी, मुझे लग रहा था ए बी में होगा, लाहौर का ना बी में है, लेकिन हमारा डी में आ गया। तो बस अब मैं वहाँ जा रही हूँ, दौड़ लगा रही हूँ और अपने गेट की तरफ चलते हैं। बस अल्लाह करे, डिले तो हो गई है लेकिन अल्लाह करे और डिले ना हो। खैर से बस निकले हैं, रवाना हो। थक गई हूँ, बहुत लंबा मैंने यहाँ स्टे ले लिया था। अच्छा गुजर गया, खैरियत से गुजर गया, लेकिन बस अब खैर से चले जी। आ गया है डी मिल गया, शुक्र है। यहाँ पे जा रहे हैं 1 से 17 तक, और डी भी इधर ही है। D14 है आई थिंक मेरा। इस एयरपोर्ट पे नो डाउट बहुत चलना होता है, और वैसे तो मैंने खैर अभी तक जितने ज़्यादातर देखे हैं चलना तो होता ही होता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, चलना काफ़ी ज़्यादा होता है। और मेरा जो है ना जो गेट नंबर था ना वो काफ़ी एंड में था, बिल्कुल ही एंड पे आ रहा था। काफ़ी मैं चली हूँ, मतलब पहले ऊपर वाले फ्लोर पे चली हूँ, फिर उसके बाद नीचे आई हूँ, यहाँ पे भी अभी मैं चल रही हूँ। दुनिया जो है ना घुमा दी है इसने सच में। अभी देखते हैं यहाँ कितना चल रहा है। अच्छा, जहाँ भी आज तो ये एक्सपीरियंस हो रहा है ना, इनकी भी मेंटेनेंस का काम हो रहा है, बंद ही बंद मिल रहे हैं। चल चल के बुरा हाल हुआ हुआ है, और ये बंद ही बंद है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये वाले कोई खुले, पता नहीं क्या मसला आज है। फाइनली ये चल रही है, थोड़ा मैंने कहा सांस ले लूँ फिर भागती हूँ आगे। शॉप्स अच्छा यहाँ पे भी इनकी काफ़ी हैं, नीचे भी हैं। अरे जी फाइनल मैं जा रही हूँ, फाइनल मेरी तो बोलती बंद हो गई है जी। अब मुझे लगता है मैं वॉइस ओवर ही करूँगी, बुरा हाल है। मेरी जो ये सेकंड फ़्लाइट है ना इस्तांबुल तुर्की से इस्लामाबाद पाकिस्तान की, ये अभी है बिज़नेस क्लास की। तो अभी अंदर चलते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। मेरी जो जर्मनी से फ़्लाइट थी ना वो भी मैं सुबह 9 बजे घर से निकली थी, और मैं जल्दी एयरपोर्ट चली गई थी। वहाँ भी मैंने वेट किया, फिर उसके बाद मेरी वो फ़्लाइट भी थोड़ी सी डिले हो गई, फिर सफ़र किया। यहाँ आके भी मैंने तकरीबन वेट काफ़ी घंटे किया। फिर उसके बाद मैं इतनी थक गई थी ना, तो अभी बस मैंने शुक्र अदा किया कि अब फ़्लाइट में आ गई हूँ। फ़्लाइट में मैं जैसे ही अभी आई हूँ, बैठी हूँ, सामान मैंने रखा है, तो इन्होंने वेलकम ड्रिंक दी। उसके बाद जो है ना यहाँ पे इन्होंने ये दिया। अच्छा, ये ना मैंने खोल के भी नहीं देखा, मैंने ओपन ही नहीं किया, अभी तक नहीं किया। इसको करूँगी, आपको दिखाऊँगी इसमें क्या है। बिल्कुल जो है ना मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि बस मैं जो है ना ये जैसे ही टेक ऑफ होता है कुछ खा पी के रेस्ट करूँगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेन्यू भी दे दिया था।
मेन्यू तो मैं देख रही थी, लेकिन बस अभी मैंने कहा चलो टेक ऑफ करने के बाद ना फिर मैं देखती हूँ और क्या होता है क्या नहीं होता। फिर उसके बाद जो है ना इन्होंने अभी गरम गरम टॉवल्स दिए, तो ये अभी हाथ जो है ना इससे मैंने क्लीन किए, और ये इतने गर्म थे हाथ जलने लग गए थे, लेकिन ये है कि अच्छे हो जाते हैं, सही हाथ साफ़ भी हो जाते हैं, जर्म्स वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं। खैर यहाँ पे अभी मैं बैठी हुई थी और घर वालों से भी मैं बात कर रही थी, अम्मी से, अपने हस्बैंड से, उनसे भी मैं बात कर रही थी। बस वो भी अब परेशान हो रहे थे, जाग रहे थे, दोनों तरफ से दोनों जाग रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर सेकंड फ़्लाइट में मैं आ गई हूँ और अब जी पाकिस्तान के लिए सफ़र स्टार्ट होने लगा है और इंशाअल्लाह ताला अब जो है ना पाकिस्तान जाएंगे और घर वालों से मिलूँगी, तो मुझे अब जो है ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। वैसे तो मैं बहुत थक गई हूँ और अभी जो है ना बस ये स्टार्ट हुआ है, टेक ऑफ होगा अभी, और अभी भी टाइम से काफ़ी लेट हो गया, तो होप्स हो कि हम लोग खैरियत से टाइम पे पहुँच जाएँ। बाहर जो है ना मौसम इनका तो खैर वैसे ठंड नहीं है, जैसे मैं ठंड छोड़ के आई हूँ, लेकिन ये है कि बस पहुँच जाएँ अब खैरियत से। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। बाकी इन्होंने मेन्यू दिया है, देखती हूँ मैं उसमें क्या है क्या नहीं है। भूख भी मुझे काफ़ी लग रही है, प्यास भी काफ़ी लग रही है, तो चलें देखते हैं। अपने सफ़र का स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के लिए, और इस दिन के लिए, इस टाइम के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत ज़्यादा जो है ना ये फीलिंग्स बस वही समझ सकते हैं जो ये ख़ुद जिन पे गुज़रती है और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई, मैं भी पहले शायद इस चीज़ को रियलाइज़ ना करती जो अब मुझे एहसास होता है इस चीज़ का। तो खैर अल्लाह ताला जो है ना वो हमेशा अपनों के साथ खुशियों पे मिलवाए और अपनों के साथ खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। बस जी टेक ऑफ होने लगा है। मोबाइल्स वगैरह वैसे तो सारे बंद कर दिए थे, बस मैं ये थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं और अपनी मेमोरीज़ भी कैप्चर करते हैं, और फिर जो है ना सारे फैमिली में भी सब देखते हैं। आप भी मेरी फैमिली हैं, आप लोग भी देखते हैं, मेरे साथ इंजॉय करते हैं, इतना प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो चलें जी पाकिस्तान के लिए अब अपने सफ़र का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ना तुर्किश एयरलाइन के लिए मिक्स रिव्यूज़ जो है ना वो मिले। वैसे मैं जब जर्मनी में थी ना मुझे हर बंदा तारीफ़ कर रहा था, इवन के एयरपोर्ट पे मुझे पाकिस्तान से भी कुछ लोग मिले थे। एक आंटी मिली थी, कराची से थी, वो बहुत अच्छी थी, वो भी मुझे कह रही थी कि हम तो सालों से इसी पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। इवन कि मेरे सर्कल में भी सब कह रहे थे कि हम तुर्किश से जाते हैं, इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो मैं जो है ना अब आपको अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ दिखा रही हूँ। ज़ाहिर है हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का अच्छा नहीं होता। खैर मैं ये आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ मेरा जितना भी रहा है। हाँ, फ़्लाइट डिले हुई है वो चीज़ है, अदरवाइज़ ये है कि मुझे वैसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मेरा एक्सपीरियंस कैसे गया अभी इस ब्लॉग के एंड में आप देखिएगा। बाकी मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में भी शेयर किया और अभी भी मैं शेयर कर रही हूँ। तुर्किश एयरलाइन की मैं इकोनॉमी क्लास में भी अभी आई हूँ पहली फ़्लाइट में, और ये जो है बिज़नेस क्लास है, तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। दोनों मैंने आपको दिखा दिया, अभी फ़ूड का भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं खैर सीट और इनको सबको एक्सप्लोर कर रही थी क्या है क्या नहीं है, और ये मुझे लाइट्स बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा इससे तो मेरी वीडियोज़ भी बड़ी अच्छी बन जाएंगी। तो खैर नहीं, ये वैसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसकी लाइट जो है ना काफ़ी तेज़ भी आ रही थी, सीट्स इसकी जो है वो भी एडजस्ट हो जाती हैं। और मैं तो बस यहाँ बैठी थी, मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझसे पूछा ना मेन्यू में कि क्या लेंगी, तो मैंने उनको कहा कि मुझे जो है ना आयरन दे दें। आयरन कहते हैं लस्सी को, ये लोग जो लस्सी होती है ना वो तुर्किश में आयरन कहते हैं।
तो मैंने कहा मुझे आयरन दे दें, क्योंकि मुझे इतनी डिहाइड्रेशन हो गई थी वेदर चेंज की वजह से, और मुझे स्किन सारी रेड हो गई थी, अजीब सी ईचिंग शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा ना। मैं अभी आपको अपने हाथ दिखाती हूँ, हाथ मेरे और स्किन इतनी रेड हो गई थी, इतनी रेड हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और मैं जैसे ही इस्तांबुल पे मतलब वहाँ पे उतरी हूँ ना तुर्की में, वेदर चेंज था, तो ज़ाहिर है सडनली आपकी बॉडी जो है ना वो फील करती है, तो रिएक्ट करती है। तो मेरे साथ भी ऐसे हो गया। अल्लाह करे बस आगे ठीक हो जाए। बॉडी पे मेरे बहुत ज़्यादा रैश पड़ना स्टार्ट हो गए थे। खैर वैसे भी अंदर का टेम्परेचर तो इन्होंने थोड़ा सा गर्म रखा होता है, और मैं इतनी ठंड से आई हूँ तो मुझे ज़रा ज़्यादा ही ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले ये प्लेटर सर्व किया, और ये आप देखें इसमें जो है ना ये जो इन्होंने दिए हैं, पहले तो दोनों चीज़ें जो है ना वो मैं अगर सही आपको बताऊं तो बैंगन जैसे होते हैं ना, बैंगन ही है और इतने ठंडे जैसे फ्रीज़र से निकाल के दिए हों। खैर प्लेटर इन्होंने दिया, मुझे बड़ी खुशी एक चीज़ पे हुई कि ये लस्सी आ गई है, आयरन जो है ना ये आ गई है। अच्छा, ब्रेड जो है ना बहुत सारी थी, उन्होंने मुझसे पूछा कौन सी लेंगी, तो मैंने कहा मुझे ये दे दें, सारी गर्म थी। नान दिया है, फिर ये नान है, उन्होंने कहा ये नान ले लेंगे, बड़े मज़े के फ्रेश है। मैंने कहा अच्छा नान दे दें। अच्छा, मैं आपको बता रही थी अभी प्लेटर आप देखें ना, इसमें अभी उन्होंने ये जो सर्व किया बिल्कुल ही ठंडा था। खैर सर्विस बहुत अच्छी थी, खाने का टेस्ट भी अच्छा था। तो पहले उन्होंने ये दिया, बाद में मैंने उनसे पूछा, बल्कि वो खुद आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको हॉट मील चाहिए। तो मैंने कहा आपने ये इतना इतना ज़्यादा ठंडा मील क्यों सर्व कर दिया ना पहले ही, और साथ कुछ सर्व नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं ये हमारा मेन मील नहीं है, मेन मील हम अभी सर्व करेंगे ना, तो आपको जिसको चाहिए तो हम इसके साथ ही कर देते हैं। तो बाकी भी ले रहे थे, तो मुझसे भी उन्होंने पूछा कि अगर आपको इसके साथ हॉट मील चाहिए तो बताएं। तो मैंने कहा हाँ मुझे जो है ना वो इसके साथ ही कुछ दे दें, क्योंकि मेरा यही था कि मैं ये खा लेती हूँ और इसके बाद जो है ना बस मैं सो जाऊँगी, बेड बना के और सो जाऊँगी। मेरी हालत बहुत ही ख़राब हुई थी। अच्छा, आपको पता है आप जब सफ़र करते हैं ना तो उससे एक रात पहले भी आपको प्रॉपर नींद नहीं आती। फिर मैं तो एक सुबह घर से 9 बजे की निकली हुई थी, और अभी मैं अगली सुबह 9 बजे जो है ना पाकिस्तान पहुंचूंगी। और उसके अलावा आपको पता है थकावट चल 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 के हशर हुआ हो जाता है, मेरा भी बुरा हाल हुआ था। तो खैर ये है कि मैंने कहा मैं खाना शाना अभी खा के ना और उसके बाद मैं आराम से सो जाऊंगी। तो आयरन मैंने इसीलिए ली, मैंने कहा लस्सी पी के ही सुकून आएगा, नींद आएगी। पानी भी, मुझे प्यास बहुत लगी हुई थी, पानी भी मैंने काफ़ी सारा पिया, बस बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ना मैंने शूज़ वगैरह भी उतार दिए थे, आराम से जो है ना मैंने अपनी लेग्स लंबी करके और आराम से यहाँ पे बैठ के मैंने खाना खाया। अच्छा, मुझे वैसे बैंगन अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा था, मतलब इनका इतना स्पाइसी तो होता नहीं है, और वैसे भी फ़्लाइट का फूड जो होता है वो ऐसे ही होता है। और फिर आपको भूख लगी हो तो ज़ाहिर है आपको और भी अच्छी लग रही होती हैं चीज़ें। तो खैर ये है कि मैंने ये थोड़ा सा खाया था। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने मुझे क्या दिया अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बल्कि क्या सिलेक्ट किया, वैसे तो उन्होंने मुझे मेन्यू दे दिया था, और फिर यह है कि उन्होंने मुझसे आके पूछ भी लिया था कि जो है ना अब आप हॉट मील में क्या हम आपको सर्व करें। तो मैंने जो है ना फिर उनको कहा, उसमें लिखा हुआ था लैम्प बिरयानी। तो मैंने कहा नहीं चिकन तो मैं नहीं खाऊंगी, चिकन मैंने पहली फ़्लाइट में खा लिया है। तो फिर उन्होंने कहा लैम्प बिरयानी जो है ना वो सर्व करते हैं आपको, वो बड़े मज़े की है, फ्रेश है और बहुत गर्म है। तो मैंने कहा बस ठीक है, मुझे लैम्प बिरयानी जो है ना सर्व कर दें। तो बस फिर वो जो है ना मैंने थोड़ा सा खाया था, फिर वो उनको मैंने रिटर्न कर दिया। उसके बाद जो है ना अभी मैं आपको लैम्प बिरयानी दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो है ना हमारी पाकिस्तानी बिरयानी जैसी नहीं होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन यह है कि गरम गरम थी ना तो बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके अलावा अभी फिर वो ब्रेड लेकर आए कि ब्रेड आप कौन सी लेंगी, तो मैंने कहा मुझे ये वाली ब्रेड टेस्ट करनी है ये वाली फिर मैंने ले ली, क्योंकि ना उनके पास बड़ी सी बास्केट थी ब्रेड की और इतनी गरम गरम फ्रेश थी ना। और जो आयरन थी ना मैंने आपको भी दिखाई थी लस्सी, तो वो लिखी हुई थी कि फ्रेश होममेड आयरन। तो जब वो मैंने पढ़ी ना मैंने कहा इसका मतलब है ये बड़े मज़े की होगी और इसको पी के नींद भी बड़े मज़े की आनी है, इसलिए जो है ना मैंने फिर और कुछ नहीं लिया, आयरन जो है ना वही मैंने ली। अच्छा, हमारा जो वैसे पाकिस्तानी बिरयानी होती है ना, मैं उसको अभी से मिस करने लग गई थी ना, इसीलिए जब मैंने बिरयानी का नाम सुना ना तो मेरा दिमाग ऐसे वो हुआ कि हाँ बिरयानी खानी है मुझे तो ये है कि इनके टेस्ट वैसे वैसे तो नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और अब देखें मैं आपको हाथ दिखा रही थी, ये तो अभी लाइट में फिर नज़र नहीं आ रहे ना, मेरी स्किन और मेरे हाथ और इतने लालो लाल हो गए थे, बाजुओं पे मेरे इतने शदीद जो है ना वो एलर्जी स्टार्ट हो गई थी, रैश पड़ना स्टार्ट हो गए थे। तो मैं बड़ी उस टाइम पे तो परेशान हो गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है और क्या शुरू हो गया मेरे साथ। अच्छा खैर ये देखें,
ये मैं आपको दिखा रही हूँ बिरयानी, और ये बड़े मज़े की थी। हाथ जो है ना, इसके लिए मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। फिर मैंने उनसे एक दो बार पानी मांगा, मैंने कहा ज़रा पानी पीऊँ, डिहाइड्रेशन हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, ठीक हो जाऊँ। अच्छा, ऊपर अब आप जब होते हैं ना, ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम होता है, और इन्होंने अंदर भी काफ़ी वार्म किया होता है, टेम्परेचर का भी होता है, तो इसलिए आपकी बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करने लग जाती है। मुझे इस्तांबुल एयरपोर्ट पे ना इतनी गर्मी लगी, इतनी गर्मी लगी, मैंने बाल उठा के बांध दिए। मैंने कहा जब पाकिस्तान पहुंचूंगी ना, फिर उसके बाद जाके मैं अपने फैशन करूंगी, घर वालों से मिलने से पहले ज़रा अपना हुलिया ठीक करूंगी। अभी तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैंने कहा बस अब जो है ना, खा पी के आराम से मैं सो जाती हूँ। बस मैंने खा लिया खाना अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने उन्हें कहा मुझे जो है ना कोई सॉफ्ट ड्रिंक दे दें, ताकि अब जो है ना ये मैं ठंडी ठंडी पीऊँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं रेस्ट करती हूँ। खाना खाने के बाद इन्होंने हमें नट्स सर्व किए, और ये भी खैर मैंने खोल के नहीं देखे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने खाना खा लिया था, सही फुल हो गई थी, तो ये बस मैंने रख दिए थे। और बैग, शूज़, वो सारे उतार के भी मैंने सारे साइड पे रख लिए थे। मोबाइल मैंने अभी चार्जिंग पे लगाए हुए थे, मैंने कहा ज़रा चार्ज हो जाए, आगे भी फिर मैंने इनको यूज़ करना है। और यहाँ पे ब्लैंकेट भी इन्होंने दिया था, और मैंने बस इसके बाद जो है ना सारी ये जो सीट है ना, इसको लंबा कर लिया था। अच्छा, ये पूरा बेड बन जाता है ना। और सभी बस खाना खा के लाइट्स ऑफ हो गई थी, सो गए थे। मैंने भी फिर टांगे अपनी लंबी की, इसको बेड ही बना लिया था एक तरह से, और बस मैं भी जो है ना अब सोने लगी हूँ। इसके बाद मैं सो गई थी, और जब मेरी आंख खुली थी ना, उस टाइम पे पाकिस्तान पहुँचने में तकरीबन 1.5 घंटा रहता था। तो इतनी मेरी नींद पूरी हो गई थी, और इतनी गहरी नींद आई ना, सच में थकावट हो, और उसके बाद आपने अच्छा सा खाना भी खाया हो, और आप रिलैक्स भी हो जाते हो, तो सुकून मिल जाता है। तो मैं भी आराम से सोई, और जब मैं उठी, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मुझे हल्की हल्की रोशनी जो है ना वो आना स्टार्ट हो गई थी। पीछे बिल्कुल अंधेरा था, यहाँ मैंने देखा कि रोशनी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, और मैंने कहा बस अब जो है ना इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान खैर से पहुँच जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे तो मैं पहुँचूँगी तो ज़ाहिर है सुबह होगी, टाइम का डिफरेंस भी होता है। और पीछे आप देखेंगे तो बिल्कुल अंधेरा है, कैमरे में तो फिर भी अभी रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन सामने देखने में ना बहुत प्यारी हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। फिर मैंने कहा चलो जी फ़्रेश होते हैं, वॉशरूम जाते हैं, और थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, फ़्रेश होते हैं, पाकिस्तान के लिए भी ज़रा भी रेडी होते हैं। माँ बाप से मिलूँगी, घर वालों से बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ, 2.5 साल बाद जा रही हूँ पाकिस्तान। तो मैंने कहा चलो जी ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं, और चाय शाय पीते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे मुझे पता है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी थोड़ा सा टाइम लगना है, और एयरपोर्ट से घर का रास्ता भी थोड़ा सा है, वहाँ भी टाइम लगना है। तो इसलिए मैंने कहा ज़रा अपने आप को ना एक्टिव कर लूँ। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं बस वॉशरूम में आई फ़्रेश होने के लिए और अभी आप देखें मैं आंखें खोल रही थी, यहाँ पे आंखें बस खोलने की कोशिश कर रही थी। और खैर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह से, जैसे जैसे पाकिस्तान बस करीब आ रहा है, एक्साइटमेंट भी मुझे ज़्यादा होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता सुबह होना स्टार्ट हो गई है, और अभी जो है ना वो मुझसे पूछने आए कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेंगी, क्या आपने खाना है पीना है। तो मैंने उन्हें कहा मुझे जो है ना बस चाय दे दें, क्योंकि मैंने रात चाय नहीं पी थी, और मैंने जो है ना पिछली फ़्लाइट जो थी ना दोपहर के टाइम, तब मैंने चाय पी थी, उसके बाद मैंने चाय पी नहीं। तो उनको मैंने कहा मुझे जो है ना वो बस चाय ला दें आप, और मिल्क टी जो है ना वो मुझे आप दें। तो उन्होंने कहा अच्छा हम फ्रेश जो है ना अभी बना रहे हैं आपके लिए, तो बस मैं उसी का ही वेट कर रही हूँ कि चाय जो है ना वो आ जाए। और साथ साथ मैं देख रही थी सब के सब जो है ना सोए हुए थे, यहाँ पे कोई भी नहीं जाग रहा था। मुझे लग रहा था बस मैं ही जल्दी जाग गई हूँ, या शायद मुझे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है पाकिस्तान जाने की, तो मैं जो है ना वो उठ के बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे बस अब मैं बाहर देख रही थी, और मैं यही देख रही थी कि अभी पाकिस्तान जो है ना वो मुझे नज़र आएगा नीचे, अभी मैं देखूँगी, अभी जो है ना मुझे सब नज़र आना स्टार्ट होगा। और बस मैं यही बेचैन होके ना देख रही थी कि अभी आएगा अभी आएगा सच में ये फीलिंग्स जो है ना वो एक बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट होती है। अच्छा, इन्होंने मुझे चाय ला के दी, चाय के साथ जो है ना इन्होंने मुझे दिए समोसे, बहुत ही गरम गरम थे ये। इन्होंने ना एज अ स्नैक जो है वो सर्व किए, और उसके साथ ये वाइट चॉकलेट मूस है, तो ये भी इन्होंने एक दिया। अच्छा, ये जो है ना मुझे तो खैर चाय देख के बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन सारी रात गुजर गई थी, आलमोस्ट काफ़ी घंटे भी हो गए हैं।
तो हल्की फुल्की भूख भी लगने लग गई थी, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया कि अब ये समोसे खाते हैं। और ये पाकिस्तानी चीज़ें देख के वैसे ही आपको मतलब भूख हो ना हो, आपको वैसे ही बस दिल आपका चाहने लग जाता है। लेकिन खैर ये बहुत मज़े के थे, समोसे भी बहुत टेस्टी थे। उसके साथ ये वाइट चॉकलेट मूस जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। अच्छा, मैंने उसको ना कहा कि मिल्क टी हो ना, तो यहाँ पे उन्होंने समझा कि शायद मिल्क ज़्यादा डाल दें, तो मिल्क उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाल दिया, लेकिन खैर मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि चाय जो है ना वो मिल गई है। और समोसे बहुत मज़े के थे और इतने गरम गरम थे ना, इतने मज़े के, सॉस के साथ ना बहुत अच्छे लग रहे थे। अब यहाँ पे आधा घंटा रह गया है पाकिस्तान पहुँचने में, पाकिस्तान नज़र आने में। और मैं कह रही थी अल्लाह मियाँ बस जल्दी से खैर से ये आधा घंटा गुजर जाए। जो लास्ट वाले मिनट्स होते हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। और बस यहाँ पे जो है ना, अब मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है ना अब रेडी होते हैं, चीज़ें अपनी ज़रा सेट करें और फिर चलें मिलें अपने घर वालों से। अच्छा, यहाँ पे ना एंड पे इन्होंने ये दिया, छोटे छोटे बॉक्सेस दिए, यही मैं देख रही थी कि इसमें क्या है। इसमें इन्होंने दी है चॉकलेट। मैंने पानी मंगवाया और पानी जो है ना वो मैंने अभी पहले भी पी लिया, मेरी प्यास नहीं ख़त्म हो रही, पता नहीं अजीब सी मुझे डिहाइड्रेशन हो गई है। और तकरीबन लैंडिंग से मेरे ख्याल में 5-10 मिनट रहते थे, उससे पहले इन्होंने जो है ना हमें चॉकलेट्स हैंड ओवर की। पानी तो खैर जितना भी ज़ाहिर है होता था, मैं बार बार पी रही थी। और एंड में भी मैंने फिर एक बॉटल ले ली, क्योंकि अभी आगे भी जाके मैंने कहा थोड़ा सा ये काम होना है, ठहरना है, सिक्योरिटी और ये सारे काम होने हैं, तो एक बॉटल जो है ना मैं साथ ज़रा ले लूँगी और पीती रहूँगी। तो यहाँ पे देखें बस अब पाकिस्तान नज़र आना स्टार्ट हो गया और अब जो है ना मुझे लगा कि बस अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान पहुँच ही गई हूँ। इतने साल के बाद आप इस तरह से देखते हैं ना अपने मुल्क को और अपनी ज़मीन को मतलब मुझे ऐसी फीलिंग्स हो रही थी, मैं इमोशनल हो रही थी ना, और मैं देखती जा रही थी। अभी तो हालांकि आप देखें प्रॉपर नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन बस मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने कहा ये ज़रा खोल के देखूं इसमें क्या है। ये मैं समझ रही थी शायद इन्होंने कोई बकलावा या कुछ इस तरह की स्वीट्स वगैरह दी होंगी, लेकिन इसमें चॉकलेट्स हैं। मैंने कहा चलो देखें तो सही इसमें है क्या ना। ये मैंने वैसे टेस्ट तो नहीं की ना, मैंने खाई, बस मैंने रख दी, मैं वैसे ही देख रही थी। मैंने कहा इसमें क्या दिया इन्होंने। अच्छा जी, अभी लैंडिंग होने लगी है और तुर्किश एयरवेज़ का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा गया है। मेरा फ़्लाइट का या एयरपोर्ट का या ऐसा कोई मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सपीरियंस जो है ना वो मेरा काफ़ी अच्छा गया है। बस अब मैं रेडी हो गई हूँ, लैंडिंग होने लगी है अभी। अब चलते हैं जी पाकिस्तान और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ मैं पाकिस्तान पहुँच गई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब चलते हैं और मैं जो अपने घर वालों से मिली हूँ और वो मैं आपके साथ व्लॉग कल शेयर करूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके प्यार का, आप सबकी दुआओं का बहुत 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 शुक्रिया। मैंने आपको बताया थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकी, लेकिन मैं यहाँ पे आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और बस अब मैं चलती हूँ बाहर और इंशाअल्लाह ताला कल मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं अपने घर वालों से, पेरेंट्स से मिली हूँ। अभी आगे भी काफ़ी यहाँ पे टाइम लग गया था, तो वो इंशाअल्लाह मैं कल के व्लॉग में शेयर करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अब आगे से आपको पाकिस्तान के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, आप इंजॉय करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक बार फिर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला कल के व्लॉग में मुलाकात होती है।
अल्लाह हाफिज़।